मशरक़ी वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की फी बैरल कीमत $115 तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $114.03 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $114.04 फी बैरल तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। सरकारी मुलाजमीन और बुजुर्गों के पास शारी इख्तियार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। आज तेल के 3 जहाज पहुंचने की तवक्को है। मुश्तबा खामनेई ईरान के नए आयतुल्लाह सय्यद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई हफ़ज़हुल्लाह तआला रा बर असास रअय क़ातिअ नमायंदगान मुहतरम मजलिस खबरगान به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید. मुश्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मजलिस खबरगान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 88 रुकने उलमा की मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनेई को तीसरा रहबर मुंतखब किया। मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। नए सुप्रीम लीडर का ऐलान होते ही हजारों अफराद तेहरान के विंग स्क्वायर पर जमा हो गए। मुश्तबा खामनेई की तकरीर सदर ट्रंप को नाराज करेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने नए रहबर के इंतखाब में वाशिंगटन का किरदार मांगा था। कहा, अगर हमारी मंजूरी नहीं तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगे। इसराइल का कहना है कि जो भी नया रहनुमा मुंतखब होगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। रहबर मौज़म के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि अपना नया रहबर मुंतखब करें। अब्बास इराक़ची का बयान। कहा, अमरीका और इसराइल गुज़िश्ता साल के 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंगबंदी तोड़ चुके हैं। अब दोबारा जंगबंदी का मुतालबा करना चाहते हैं। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना ज़रूरी है। हमें अपनी अवाम और सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया गया। अली लारीजानी का कहना है कि मौजूदा हालात में नए लीडर रहनुमाई करेंगे। अवाम को नए रहबर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। उधर पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का ऐलान। कहा, वो नए मुश्तबा खामनेई की पैरवी के लिए तैयार हैं। अमरीका ने ईरान से जंग में अपने साथी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज कुवैत में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचाई गई। अमरीका और इसराइल ने जंग का दायरा वसी कर दिया। ईरान के तेल और पानी के ज़खायर पर बारूद बरसा दिया। तेहरान में आग और हर तरफ धुआं। तेजाबी बारिश का खतरा। अमरीका का ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर शुरू। सेंट्रल कमांड ने आबादी पर हमले की धमकी भी दे दी। अमरीकी इजरायली हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान ने इनकलाब का हैदर करार ऑपरेशन शुरू कर दिया। हैफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से लरज़ उठा। वस्ती इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 इजरायली जख्मी। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दुबई में मिसाइल हमलों में 2 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक। अलबर्शा में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी जाँ भाग हो गए। गवादा के नज़दीक ईरानी समंदरी हुदूद में ड्रोन का मलबा गिरने से भी पाकिस्तानी माहिकीर जान की बाजी हार गया। सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की अलमनाक मौत पर गहरे दुख का इजहार। लबनान में वाक़ फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर इजराइल के फ़ज़ाई हमले की इतला ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। लबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक इजराइल के साथ झड़पों में अब तक 400 के करीब शहरी शहीद हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह के हमले में 2 इजरायली फौजी हलाक हो गए। इजरायली फौज ने जवाबी कार्रवाई में 6 अफराद को शहीद कर दिया। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की फ़ी बैरल कीमत $115 से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $114 फ़ी बैरल की तक पहुँच गया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में खित्ते की कशीदगी पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मौजूद इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए, अवामी मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को किफ़ायतशाली इख्तियार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सऊदी अरब और UAE के मुतबादिल ईंधन पर राबता हुआ। आज तक तेल के 3 जहाज़ पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना की पंजाब और सिंध के वज़राए आला को ब्रीफिंग। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 15 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 2200 रुपये का ऐलान। रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। CTD की DG खान में कार्रवाई। दहशतगर्दों से मुकाबला। फितनल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक, 11 फरार। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, राइफलें, गोलियां और दीगर सामान बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में नामालूम मुलजिम की पुलिस इंस्पेक्टर उमर हयात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उमर हयात को जाती रंजिश पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। DSP का 2 दिन कबल फल फरोख्त से झगड़ा हुआ। सिंध में आलमी यौम ख़वातीन पर 300 पिंग इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की तकसीम। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ख़वातीन के लिए 50 लाख स्कूटीज़ फराहम करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। सिंध में गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए इंश्योरेंस लाजमी करार। जदीद डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज हो गया। सड़क हादसात में जाबहक अफराद के वर्सा को 7 लाख, माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी गई है। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त। 255 के ताकुब में कीवी टीम 159 पर ढेर हो गई। बुमराह 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तानी टीम ढाका में मौजूद। आज से प्रैक्टिस सेशन करेगी। मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेरबंगला स्टेडियम ढाका में शुरू। और आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बरान रहमत 19वें सहरी ट्रांसमिशन में कानून की बालादस्ती और उसका एहतराम के मौजू पर गुफ्तगू की गई। कव्वाल नूरुद्दीन, महबूब वहीद निज़ामी और हमनवा ने समा बांध दिया।